ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं, दिस इज़ जस्ट अ कंटिन्यूएशन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, कि स्किज़ोफ्रेनिया को मैनेज कैसे किया जाए। तो हमें पता है कि स्किज़ोफ्रेनिया का जो एक पैथोफिजियोलॉजी है दैट लाइज इन द डिसफंक्शन ऑफ डोपामिन। तो हमें पता है कि भाई डोपामिन की ओवर एक्सक्रीशन की वजह से और डोपामिन की ओवर प्रोडक्शन की वजह से और ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है ये रिज़ल्ट कर रहा होता है टू सम एक्सटेंट। तो हम बेसिकली जो मैनेजमेंट है वो भी इसी के ऊपर फोकस करती है कि डोपामीन को कैसे कम किया जाए। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का हमें पता है कि भाई एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो डोपामीन के एंटेगोनिस्ट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो और हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3/4 ऑफ पेशेंट्स इम्प्रूव बिगिनिंग आफ्टर 2 to 3 वीक्स, ठीक है, पॉजिटिव सिम्टम्स डिक्रीज्ड। तो मतलब कि इससे जो है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो बेसिकली ट्रीट कर रहे होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स को, ठीक है। और जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं उनके ऊपर इसका इतना असर नहीं होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का, लेकिन ये कि पॉजिटिव सिम्टम्स को बड़ा अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। जो कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही ढीठ होते हैं, क्योंकि किसी एंटीसाइकोटिक ड्रग से वो नहीं ठीक हो रहे होते हैं। तो क्लोज़ापिन जो है वो उन सब के लिए बड़ी अच्छी है, जो मतलब जो कि इस तरह के रेजिस्टेंट होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, उनको ये जो है ना ट्रीट कर देती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द प्रेफर्ड वन, जो रेजिस्टेंट जो सिम्टम्स होते हैं जिनके, उनके लिए दिस इज़ गुड। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एंटीसाइकोटिक ड्रग्स का एक क्या मसला है कि भाई नेगेटिव सिम्टम्स इससे इफ़ेक्ट नहीं होंगे, बल्कि नेगेटिव सिम्टम्स जो हैं वो वर्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पार्किंसोनियन इफ़ेक्ट जो है इनका, और सेडेटिव इफ़ेक्ट जो हमारे पास एंटीसाइकोटिक्स का होता है, उसकी वजह से हमें ऐसा लगेगा कि भाई के जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो इन्हेंस हो गए हैं। तो पार्किंसंस का हमें पता है कि भाई उसमें क्या हो रहा होता है कि जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है वहाँ पे डोपामीन के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी कमी की वजह से जो है वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं पार्किंसंस के। तो इसमें सिमिलर चीज़ हो रही है, क्योंकि हम कंट्रोल करना चाह रहे हैं डोपामीन को, तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स में पार्किंसोनियन इफ़ेक्ट्स जो है वो इनएविटेबल हैं, ठीक है। तो उन इनएविटेबल इफ़ेक्ट्स की वजह से हमें ऐसा इंप्रेशन मिल सकता है पेशेंट को भी और हमें भी कि भाई ये जो है नेगेटिव सिम्टम जो है वो इन्हेंस हो गया इसका, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि भाई रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। तो एंटीसाइकोटिक्स आर मोस्टली ऑरली गिवन, ठीक है। तो ज़्यादातर जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है वो ऑरली होता है, ठीक है। लेकिन एक बात होती है कि भाई एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो हैं, हमें पता है कि भाई कि जो एंटीसाइकोटिक्स हैं वो फर्स्ट जनरेशन की भी होती है और सेकंड जनरेशन की होती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन की एंटीसाइकोटिक्स है ना वो होती हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, और उनके ना एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेटाबॉलिक सिम्टम्स उनके कम होते हैं। इसी के बरक्स, यानी कि इसी के ऑपोजिट जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हैं, यानी कि सेकंड जनरेशन जो है उसके मेटाबॉलिक साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक्स्ट्रा पेरेंटल साइड इफ़ेक्ट्स उसके जो है ना वो कम है। ठीक हो गया। तो हम फिर पेशेंट की कंफर्ट के हवाले से और पेशेंट की नीड के हवाले से हमें चूज़ करना पड़ता है कि विच सॉर्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक जो है वो पेशेंट के लिए, किसी एक पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बेटर रहेगी। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अदर ट्रीटमेंट्स की बात कर लेते हैं। फैमिली ट्रीटमेंट्स, उसकी फैमिली को इन्वॉल्व करना एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ साबित हो सकती है पेशेंट के लिए, ठीक है। सोशल ट्रीटमेंट्स, उसके अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है या उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा सकती है। साइकोलॉजिकल थेरेपी उसके साथ दी जा सकती है उसको, जिसमें CBT इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग, ठीक है। आप उसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी उसके साथ परफॉर्म कर सकते हैं, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेस के कि पेशेंट जो है अपने सिम्टम्स से बाहर आ सके। ठीक हो गया।